बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ स्ट्रीट स्टाइल बर्गर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक डिफरेंट टाइप के बर्गर की रेसिपी है। चिकन बर्गर के नाम से आपको बाज़ार में ये मिलता है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी करेंगे। कुछ स्पाइसेस जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें जाएगा सॉल्ट, ऑरिगेनो पाउडर जो कि हम पिज़्ज़ा पे डालते हैं वो वाला, ठीक है। साथ काली मिर्च का पाउडर और साथ में जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स। सब जो मसाले हैं वो एक एक टीस्पून में ले रही हूँ, ठीक है। साथ में इसमें जाएगी वाइट पेपर, ठीक है। और फिर साथ में इसमें जाएगा ज़ीरा, जिसको आपने कूटना है, फ्रेशली कूटना है, वो आपने इसमें ऐड करना है। बस ये 4-5 मसाले जो हैं ये इसमें ऐड होंगे। यही मसाले हम स्टार्ट से लेके एंड तक इसमें ऐड करेंगे। बस आपने इतना सा इसका मिक्सचर बना लेना है ताकि आप इसको जब भी बनाएं तो आप इसको फ्रेश बनाएं और इतना सा आपका बीच में यूज़ हो जाए, ठीक है। अब हम इसके साथ सॉस भी रेडी कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगी मेयोनीज, ठीक है। मेयोनीज चाहिए। साथ में इसमें जाएगी केचप, रेगुलर जो केचप घर में यूज़ होती है, और 1 चम्मच हम इसमें मसाला ऐड करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये हमारी ज़बरदस्ती जो सॉस है वो भी रेडी हो जाएगी। अब हमने जो वेजिटेबल है उनको फ्राई करना है, जिसके लिए हमने सबसे पहले चाहिए होगा 1 टेबलस्पून ऑयल, ठीक है। सब्जियां मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, आप कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जाएगी बंद गोभी। बंद गोभी हमने ले ली है 1 कप, या आप आधा बंद गोभी लेकर ना, और आपने उसको लंबा लंबा काट लेना है, बारीक बारीक। और साथ आपने एक प्याज ले लेना है मीडियम साइज़ का। बड़ा होगा तो आप एक ही यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मीडियम होंगे तो आप इसमें तकरीबन 1.5 तक प्याज यूज़ करेंगे। और 1 शिमला मिर्च आपने लंबी लंबी काट के जूलियन कटिंग में वो भी ऐड कर देनी है। बस अब हमने क्या करना है, सिर्फ वेजिटेबल को फ्राई करना है और बस अच्छी तरह से आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना, सब्जियां जल जाएंगी। यहाँ पे हमारी जो गैस थी वो चली गई थी, तो मैं इसको शिफ्ट कर दिया है इंडक्शन पे। तो बस हमने वेजिटेबल को फ्राई करना है। तकरीबन आपने 6 से 7 मिनट तक के लिए वेजिटेबल को फ्राई करना है ताकि जो इसका क्रंच है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब वही मसाला जो हमने बनाया था वही हम इसमें ऐड करेंगे। 1 से 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो बस हमने इसको मिक्स करते जाना है और इसको पकाते जाना है, ठीक है। और जो हमारी सब्जियां हैं वो भी हल्की आंच पे फ्राई होती जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना वरना सौगी हो जाएंगी, ठीक है। और ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, ठीक है। बस आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि ये इस तरह से सॉफ्ट सी हो जाए, ठीक है। और आप चाहें तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी की किसी भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर चाहें तो इसमें गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप ये 3 सब्ज़ियां जो है इसी का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो बस ये है कि हमारी यहाँ पे सब्ज़ियां भी जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, थोड़ा सा मुझे सॉल्ट जो है वो कम लग रहा था। तो बाकी ये है कि आपने नमक जो है वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लेना है। वेजिटेबल हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इसको हम निकाल लेंगे अलहदा डिश के अंदर, ठीक है। इसको हम निकाल के साइड पे करते हैं। तब तक हम अपना जो चिकन है उसको फ्राई कर लेंगे। चिकन के लिए भी आपने 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है और हमने चिकन को बॉयल और श्रेड कर लिया था, ठीक है। हाफ ब्रेस्ट पीस लेकर उसको मैंने बॉयल और श्रेड कर लिया था, ठीक है। अब आपने जितनी क्वांटिटी बनानी है आपने उस हिसाब से चिकन ले लेना है और वेजिटेबल ले लेनी है, ठीक है। आप चाहें तो चिकन की क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम लोग को ज़रा चिकन और वेजिटेबल की जो रेशो है वो बराबर पसंद है। तो आप चाहें तो अगर आप इसमें चिकन का जो टेस्ट है वो ज़्यादा लाना चाहते हैं, वैसे जब आप इसमें खाएंगे तो आपको चिकन का टेस्ट ज़्यादा ही आएगा। अब आप देखें ये कितनी बजट फ्रेंडली जो है वो रेसिपी है, क्योंकि इसमें देखिए वेजिटेबल और चिकन के साथ हमारी ढेर सारी फिलिंग जो है वो बन के रेडी हो जाती है। तो बस ये देखिए हमने इसको यहाँ पे फ्राई कर लिया है और इसको हमने साइड पे कर लेना है। और अब मैंने ले ली हैं 2 अंडे, उसमें वही मैंने मसाला जो बनाया था वो हमने बीच में डाल देना है, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से एग्स को फेंट के और आपने थोड़े से ऑयल के साथ जो हमारे अंडे हैं उनको भी आपने फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो बस आपने एग्स को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ठीक है। अब आप चाहें आप जितने भी आपने बर्गर बनाने हैं उस हिसाब से एग्स आप बीच में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। मैं अभी 2 बर्गर बना रही हूँ तो 2 बर्गर के हिसाब से मैं 2 एग्स लिए हैं। तो बस आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है ताकि हम इसको फोल्ड करके बर्गर के अंदर लगा सकें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बर्गर जो थे उनको मैंने टोस्ट कर लिया था, ठीक है। इसके लिए आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, बर्गर बन जो है वो आपने फ्रेश यूज़ करने हैं, ठीक है। और आपने बिल्कुल कोशिश यही करनी है कि आपने उसकी एक्सपायरी चेक कर लेनी है ताकि जो उसका टेस्ट है ना, जो सॉफ्ट बन के साथ बर्गर का आएगा ना, वो आपको पुराने बर्गर के साथ नहीं आ सकता। कोशिश कीजिएगा कि आप सेम डे जो आपको बेकरीज पे इजीली मिल जाता है
इसके लिए आप बेहतर यही है कि आप बेकरी वाला जो है वो परचेज़ करें। अब दोनों साइड्स पे मैंने जो है वो सॉस लगा दी है, साथ में मैंने जो चिकन की फिलिंग है वो रख दी है और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल की तरह हम इसमें रखेंगे जो एग है और ऊपर साथ में हम इसमें लगा देंगे चीज़ चाहे आप श्रेडेड रख लें या आप चीज़ स्लाइस रख सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, किसी भी पार्टी में रखें। बिल्कुल लो बजट रेसिपी है, थोड़ी सी चीज़ के साथ आपके ढेरों ढेर बर्गर बन जाएंगे। इफ्तार के लिए भी आइडियल है। तो बस आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।